जय हिंद। तो ये है खान सर का पॉकेट जीके सम्मान ज्ञान, ठीक है। और हम अभी इसी बुक को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो डेली आपको इसी बुक से मॉक टेस्ट लगाने को मिलता रहेगा। तो आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ होता है हर किताब का द एंड, ठीक है। और आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास से मॉक टेस्ट 13, ठीक है। टॉपिक है हमारा भारत में सूफीवाद। यहाँ से जितना भी प्रश्न है हम इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बी है शेख फरीद, सी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और डी है निजामुद्दीन औलिया। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में अजमेर पहुंचे और भारत में चिश्ती सिलसिला संगठित रूप से स्थापित किया। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे उदार सूफी सिलसिला माना जाता है। तो इसी तरह से एक एक वीडियो को हम बारीकी से कर लेंगे। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न 2 है, भारत में 12वीं सदी में सुहरावर्दी सिलसिले का प्रमुख संत कौन था? ऑप्शन ए शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बी है बहाउद्दीन जकरिया, सी है बदरुद्दीन समरकंदी और डी है मखदूम जिलानी। तो सही आंसर ऑप्शन बी, बहाउद्दीन जकरिया। वे पाकिस्तान भारत क्षेत्र के सुहरावर्दी सिलसिले के सबसे बड़े प्रचारक थे। बहाउद्दीन जकरिया 12वीं से 13वीं सदी में सिंधु मुल्तान क्षेत्र से सुहरावर्दी संप्रदाय के सबसे बड़े संत थे। सुहरावर्दी परंपरा धन संचय, वैभवपूर्ण जीवन और शासकों के संपर्क पर विश्वास रखती थी। प्रश्न 3 है, कादरी संप्रदाय भारत में किस सदी में प्रमुख हुआ? ऑप्शन ए 12वीं, बी है 14वीं, सी 16वीं और डी है 18वीं। तो सही आंसर ऑप्शन सी, 16वीं सदी। 16वीं सदी में कादरी सिलसिला भारत में फैला। कादरी संप्रदाय मूल रूप से बगदाद से आया था और बाद में भारतीय संतों द्वारा फैलाया गया। चलिए अगला प्रश्न है 4, भारत में कादरी सिलसिले का प्रचार किसने किया? ऑप्शन है ए शाह अब्दुल सतारी, बी मखदूम जिलानी, सी बदरुद्दीन समरकंदी और डी है बहाउद्दीन जकरिया। आप लोग भी कमेंट में आंसर बताते चलिए, ठीक है। और लास्ट में फाइनल इसको जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चंस में आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन बी, मखदूम जिलानी। मखदूम जिलानी ने भारत में कादरी संप्रदाय के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न 5 है, कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बी है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, सी है शाह सतारी और डी है बहाउद्दीन जकरिया। तो सही आंसर ऑप्शन ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी। देखिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के संत थे और कादरी संप्रदाय के मूल संस्थापक। अब प्रश्न 6 है, नक्शबंदी सिलसिले के भारत में प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए शेख अहमद सिरहिंदी, बी है बाकी विल्ला, सी मोइनुद्दीन चिश्ती और डी है अब्दुल कादिर जिलानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाकी बिल्ला। 16वीं सदी में बाबा बाकी बिल्ला भारत में नक्शबंदी सिलसिले को लेकर आए। यह सबसे कट्टर और रूढ़िवादी सूफी परंपरा मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 7, सत्तारी सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए शाह अब्दुल सत्तारी, बी है बहाउद्दीन जकरिया, सी राबिया बसरी और डी है इमाम गजाली। तो सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन ए शाह अब्दुल सत्तारी। 15वीं सदी में शाह अब्दुल सत्तारी ने सत्तारी संप्रदाय को विकसित किया। यह संप्रदाय हिंदू मुस्लिम समन्वय का समर्थन करता था। अब प्रश्न 8 है, फिरदौसी शाखा से संबंधित संत कौन थे? ऑप्शन ए बदरुद्दीन समरकंदी, बी है शेख अब्दुल कादिर, सी बहाउद्दीन जकरिया और डी है सतारी। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बदरुद्दीन समरकंदी। प्रश्न 9 है,
वहदतुल वजूद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए इमाम गजली, बी मंसूर हल्लाज, सी शेख मुहिउद्दीन इब्नुल अरबी और डी है जकरिया। तो सही आंसर ऑप्शन सी शेख मुहिउद्दीन इब्नुल अरबी। देखिए इब्न अरबी ने वहदतुल वजूद यानी अस्तित्व की एकता का सिद्धांत दिया, जो सूफीवाद का मुख्य आध्यात्मिक दर्शन है। अब प्रश्न 10 है, अनल हक कहने के कारण फांसी किसे दी गई? ऑप्शन ए इमाम गज्जाली, बी मंसूर अल हल्लाज और सी है बहाउद्दीन जकरिया और डी अब्दुल कादिर जिलानी। तो सही आंसर ऑप्शन बी मंसूर अल हल्लाज। देखिए मंसूर हल्लाज ने अनल हक मैं सत्य हूँ कहा, जिसे धार्मिक विद्रोह माना गया। खलीफा अल मुक़द्दर के आदेश से 1922 में इन्हें फांसी दी गई। अब प्रश्न 11 है, मंसूर हल्लाज की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए कशफुल महजूब, बी है तोहफतुल फलसफा, सी है किताबुत तावासीन और डी है फुसूसुल हिकम। तो सही आंसर ऑप्शन सी किताबुत तावासीन। अगला प्रश्न 12 है, इमाम गजाली का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 920 ईस्वी, बी 1058 ईस्वी, सी 1010 ईस्वी और डी है 1150 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन बी 1058 ईस्वी। इमाम गजाली ईरान के महान इस्लामी दार्शनिक और सूफी थे। इन्हें हुज्जतुल इस्लाम की उपाधि मिली। प्रश्न 13 है, इमाम गजाली की प्रमुख रचना कौन सी है? ऑप्शन ए किताबुत तवासीन, बी है फुसूसुल हिकम, सी है तोहफतुल फलसफा और डी है रहूल अरीफीन। तो सही आंसर ऑप्शन सी तोहफतुल फलसफा। प्रश्न 14 है, राबिया बसरी किस सदी की सूफी संत थी? ऑप्शन ए 7वीं, बी 8वीं, सी 10वीं और डी है 12वीं। सही आंसर ऑप्शन बी 8वीं सदी। प्रश्न 15 है, आईने अकबरी में कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 4, बी 7, सी 14 और डी है 40। सही आंसर ऑप्शन सी 14 सिलसिलों का। प्रश्न 16 है, सबसे उदार सूफी सिलसिला कौन सा है? ऑप्शन ए नक्शबंदी, बी कादरी, सी चिश्ती और डी है सोहरावर्दी। तो सही आंसर ऑप्शन सी चिश्ती। प्रश्न 17 है, सबसे कट्टर या रूढ़िवादी सिलसिला कौन सा है? ऑप्शन ए सतारी, बी सोहरावर्दी, सी चिश्ती और डी है नक्शबंदी। सही आंसर ऑप्शन डी नक्शबंदी। प्रश्न 18 है, भारत आने वाला प्रथम सूफी संत कौन था? ऑप्शन ए अली हुजवेरी, बी है शेख इस्माइल, सी है ख्वाजा मोइनुद्दीन और डी है शाह सतारी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेख इस्माइल। प्रश्न 19 है, अली हुजवेरी किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए शेख इस्माइल, बी है इमाम गजाली, सी अब्दुल कादिर जिलानी और डी है बहाउद्दीन। तो सही आंसर ऑप्शन ए शेख इस्माइल। प्रश्न 20 है, सोहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख केंद्र कौन से थे? ऑप्शन ए दिल्ली और लाहौर, बी है सिंध मुल्तान और बंगाल, सी है आगरा और अजमेर, डी है गुजरात और मालवा। तो सही आंसर ऑप्शन बी सिंध मुल्तान और बंगाल। प्रश्न 21 है, सोहरावर्दी संत किसमें विश्वास रखते थे? ऑप्शन ए गरीबी और सादगी, बी है धन संचय और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, सी है हिंदू मुस्लिम एकता और ऑप्शन डी है मौन साधना। तो सही आंसर ऑप्शन बी धन संचय और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन। प्रश्न 22 है, सतारी संत किस विचार के समर्थक थे? ऑप्शन ए सादगी, बी हिंदू मुस्लिम समन्वय, सी राज्य से दूरी और डी है कठोर नियम। सही आंसर ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम समन्वय। एक जानकारी देना चाहते हैं, हम खान सर के पॉकेट जी के जो बुक है वहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं और उसका हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, ठीक है? तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो आप जाके चैनल पर डायरेक्ट देख सकते हैं। प्रश्न 23 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवन काल क्या था? ऑप्शन ए 1100 से 1180 ईस्वी, बी है 1143 से 1236 ईस्वी, सी है 1200 से 1290 ईस्वी और डी है 1170 से 1260 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी 1143 से 1236 ईस्वी। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला स्थापित किया और इन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। प्रश्न 24 है, हमीदुद्दीन नागौरी को किस उपाधि से जाना जाता है?
ऑप्शन ए सुल्तान उल हिंद, बी है सुल्तान उल तारकिन, सी है सुल्तान ए बरानी और डी है शेखुल मसाइक। तो सही आंसर ऑप्शन बी सुल्तान उल तारिकिन। हमीदुद्दीन नागौरी अपने चरित्र, तपस्या और संयम के कारण सुल्तान उल तारिकिन कहलाए। प्रश्न 25 है, बख्तियार काकी का जीवन काल क्या था? ऑप्शन ए 1100 से 1180 ईस्वी, बी है 1186 से 1236 ईस्वी, सी है 1175 से 1265 ईस्वी और डी है 1200 से 1290 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन बी 1186 से 1236 ईस्वी। बख्तियार काकी चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे और दिल्ली के शासकों द्वारा अत्यंत सम्मानित थे। प्रश्न 26 से बाबा फरीद किस सुल्तान के दामाद थे? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर ऑप्शन बी बलबन। बाबा फरीद 1175 से 1265 ईस्वी बलबन के दामाद थे और पंजाबी भाषा के प्रथम कवियों में माने जाते हैं। अब प्रश्न 27 से अलाउद्दीन साबिर की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, बी नागौर, सी कलियर शरीफ और डी है दिल्ली। तो सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन सी कलियर शरीफ। प्रश्न 28 से निजामुद्दीन औलिया का जीवन काल क्या है? ऑप्शन ए 1175 से 1265 ईस्वी, बी है 1100 से 1180 ईस्वी, सी है 1236 से 1325 ईस्वी और डी है 1186 से 1236 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन सी 1236 से 1325 ईस्वी। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक है और सुलह ए कुल सिद्धांत के प्रतिपादक भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 है, बंगाल में चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत कौन थे? ऑप्शन ए सलीम चिश्ती, बी अखी सिराज सिराजुद्दीन उस्मानी और सी है गेसु दराज, डी हो जाएगा नागौरी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अखी सिराजुद्दीन उस्मानी, जिन्हें अक्खी सिराज बंगाली कहा जाता है, ने बंगाल में चिश्ती परंपरा को फैलाया। प्रश्न 30 है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए अब्दुल्लाह, बी तबरुकुल्लाह, सी तरकुल्लाह और डी है ख्वाजा नईमुद्दीन। तो सही आंसर ऑप्शन सी तरकुल्लाह। प्रश्न 31 है, दक्षिण भारत में चिश्ती शाखा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख बुरहानुद्दीन गरीब, सी है अमीर खुसरो और डी है अखी सिराज। तो सही आंसर ऑप्शन बी शेख बुरहानुद्दीन गरीब। दौलताबाद के बुरहानुद्दीन गरीब ने बीजापुर क्षेत्र में चिश्ती सिलसिले की शाखा स्थापित की। नेक्स्ट प्रश्न 32 है, नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली किसकी मृत्यु के समय सिंध में उनके साथ थे? ऑप्शन ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक और डी है इल्तुतमिश। तो सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 33 है, नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली ने किसे गद्दी पर बैठाने में भूमिका निभाई? ऑप्शन ए बलबन, बी फिरोज तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी है गयासुद्दीन तुगलक। सही आंसर ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। प्रश्न 34 है, सैयद मोहम्मद गेसु दराज चिश्ती सिलसिले के किस संत के शिष्य थे? ऑप्शन ए सलीम चिश्ती, बी निजामुद्दीन औलिया, सी बाबा फरीद और डी है बख्तियार काफी। तो सही आंसर ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया। प्रश्न 35 से निजामुद्दीन औलिया किस बात के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे? ऑप्शन ए सबसे धनी संत, बी है एकमात्र अविवाहित चिश्ती संत, सी शासकों के सलाहकार और डी है सैनिक जीवन। सही आंसर ऑप्शन बी एकमात्र अविवाहित चिश्ती संत। निजामुद्दीन औलिया ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया और सुलह ए कुल सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्रश्न 36 से पोवा मक्का किस संत का मकबरा है? ऑप्शन ए शेख सलीम चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी पीर गयासुद्दीन औलिया और डी है अमीर खुसरो। सही आंसर ऑप्शन सी पीर गयासुद्दीन औलिया। प्रश्न 37 है, शेख चेहली का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बीजापुर, बी हरियाणा कुरुक्षेत्र, सी अजमेर और डी है नागौर। तो सही आंसर ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र हरियाणा। प्रश्न 38 है, शेख सलीम चिश्ती ने कितनी बार हज किया था? ऑप्शन ए 10 बार, बी 12 बार, सी 24 बार और डी है 30 बार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 बार। सलीम चिश्ती अकबर के समय के प्रसिद्ध सूफी थे और फतेहपुर सिकरी में उनकी प्रसिद्ध दरगाह है। प्रश्न 39 है, किताबुल तवासीन किस सूफी की रचना है? ऑप्शन ए है इमाम गजाली, बी अली
हुजवेरी, सी मंसूर अल हल्लाज और डी है गेसु दराज। तो सही आंसर ऑप्शन सी मंसूर अल हल्लाज। किताबुल तवासिन मंसूर हल्लाज की महत्वपूर्ण रचना है जिसमें उनके आध्यात्मिक विचार प्रस्तुत है। प्रश्न 40 है तोहफतुल फलसफा किसकी रचना है? ऑप्शन ए फरुद्दीन अत्तार, बी है इमाम गंजाली, सी है अली हुजवेरी और डी है गेसु दराज। सही आंसर ऑप्शन बी इमाम गंजाली। इमाम गजाली इस्लाम के महान दार्शनिक और सूफी विचारक थे। तोहफतुल फलस का उनकी दार्शनिक कृति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 41 है कश्फ उल महजूब किस प्रसिद्ध सूफी की रचना है? ऑप्शन है अली हुजवेरी, बी है निजामुद्दीन औलिया, सी फरीदुद्दीन अत्तार और डी है बुरहानुद्दीन गरीब। तो सही आंसर ऑप्शन है अली हुजवेरी। कश्फ उल महजूब सूफीवाद पर लिखी पहली विस्तृत पुस्तकों में से एक है। प्रश्न 42 है मलक उद तैर द किंग ऑफ वर्ड्स किसने लिखा? ऑप्शन है अली हुजवेरी, बी है फरुद्दीन अतार, सी है नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली और डी है इमाम गजाली। सही आंसर ऑप्शन बी फरुद्दीन अतार। फरुद्दीन अतार की मंतिक उल तैर और मलक उद तैर फारसी सूफी साहित्य की महान कृतियां हैं। प्रश्न 43 है तकिरातुल औलिया किस सूफी द्वारा लिखित महान पुस्तक है? ऑप्शन है फरीदुद्दीन अतार, बी है अली हुजवेरी, सी है अमीर खुसरो और डी है इमाम गजाली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फरीदुद्दीन अतार। इस पुस्तक में उन्होंने महान सूफियों की जीवनी और आध्यात्मिक सीखें प्रस्तुत की है। प्रश्न 44 है रुशदन रुश प्रश्न 44 है रुशदनामा किस परंपरा से जुड़ी रचना है? ऑप्शन है चिश्ती, बी है कादरी, सी है सोहरावर्दी और डी है नक्शबंदी। सही आंसर ऑप्शन है चिश्ती। रुशदनामा चिश्ती परंपरा में आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने वाली रचना मानी जाती है। प्रश्न 45 है खतायरुल कुश और सरह ए माशरिक किस संप्रदाय से संबंधित रचनाएं हैं? ऑप्शन है सतारी, बी कादरी, सी चिश्ती और डी है फिरदौसी। सही आंसर ऑप्शन सी चिश्ती। ये दोनों ग्रंथ चिश्ती परंपरा के आध्यात्मिक विचार और सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। प्रश्न 46 है तौहीद ए वजूदी किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है अनेकतावाद, बी ईश्वर की एकता का स्वरूप, सी कठिन तपस्या, डी है भक्ति आंदोलन। सही आंसर ऑप्शन बी ईश्वर की एकता का स्वरूप। तौहीद ए वजूदी का अर्थ है अस्तित्व की एकता जो सूफी दार्शनिक परंपरा का मुख्य सिद्धांत है। प्रश्न 47 है नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली किस साहित्यिक धारा से जुड़े थे? ऑप्शन है सतारी ग्रंथ, बी चिश्ती साहित्य, सी कादरी दर्शन, डी आतार परंपरा। तो सही आंसर ऑप्शन बी चिश्ती साहित्य। नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली चिश्ती सिलसिले के अंतिम महान संत माने जाते हैं। प्रश्न 48 है गेसु दराज किस कृति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मलक उत तैर, बी है मखनजुनल असरार, सी है मिरातुल अस्क और डी है तकिरातुल औलिया। तो सही आंसर ऑप्शन सी मिरातुल अस्क है। गेसु दराज दक्षिण भारत में चिश्ती निजामी शाखा को फैलाने वाले प्रमुख संत हैं। प्रश्न 49 से गंगोई किस संप्रदाय के सूफी लेखक थे? ऑप्शन है चिश्ती, बी नक्शबंदी, सी सुहरावर्दी और डी है कादरी। तो सही आंसर ऑप्शन है चिश्ती। गंगोई चिश्ती परंपरा के संत थे और सूफी साहित्य के रचनाकार। प्रश्न 50 से फरुद्दीन अतार की एक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन है रुस्तनामा, बी मंतिक उत्तर, सी कश्फ उल महजूब और डी है किताबुल तवासीन। सही आंसर ऑप्शन बी मंतिक उत्तर। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें 30 पक्षियों का रूपक संसार प्रस्तुत किया है। तो सारा प्रश्न हो गया डन। यहाँ से जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था हम करवा दिए हैं। अब आपका काम है इसे 1 से 2 बार रिवाइज करना और कंप्लीटली याद कर लेना, ठीक है? और कमेंट में आप अपना फुल जितना भी स्कोर हुआ है आप बताइए, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। इसी तरह से हम लोग एक-एक करके सारा बुक कंप्लीट कर देंगे।